अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑटोकैड को शुरू करते हैं। मैं ऑटोकैड पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, गुज़िश्ता क्लास में हमने देखिए ट्रिम और एक्सटेंड के ऊपर पढ़ा था ना। बहुत दिलचस्प कमांड लगी थी, मज़ा भी आता है काम करने में। लेकिन अगर एक ऐसी कमांड सीखी जाए जो कि ट्रिमिंग भी कर सकती हो और एक्सटेंडिंग भी कर सकती हो और उसे रेडियस भी दे सकती हो, यानी कि थोड़ी सी राउंडिंग भी आपकी लाइन में ला सकती हो, तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में अच्छा ही रहेगा। मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ। ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इधर इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैंने क्रॉस कर दिया, फिर मैंने एस्केप कर दिया। एक और मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, इधर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा रहने देता हूँ, दूर रहने देता हूँ थोड़ा सा। देखिए फासला आ गया इनके दरमियान। इसके इस तरीके से देखें, थोड़ा सा फासला भी आ गया। अब देखिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरीके से। ये मैंने एक मैंने यहाँ पे फासला डाल दिया, ठीक है। अलग अलग मैंने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए। तो अब देखें, इसे तो हम चलिए ट्रिम कर देंगे। मैंने ट्रिम कर दिया। मैं इसको ज़रा एक काम करता हूँ, इस सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने CO प्रेस करके एंटर कर दिया। एक पॉइंट पिक पॉइंट मैंने ये दे दिया और इसी पॉइंट से मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, तो मैं TR प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा ना, स्पेस लगा दूंगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। लेकिन इसे मैं एक्सटेंड तो कर सकता हूँ। मैं इसे भी ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। CO इंटर पिक पॉइंट ये बता के मैंने इस ऊपर रख दिया। देखिए ये तो आपका स्किप कर दिया मैंने, ये तो आपका आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा। ये एक्सप्रेस किया, स्पेस लेको लगा दिया, देखिए यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपने TR प्रेस किया, स्पेस लगा दिया, यहाँ से आपने 1 मिनट TR और स्पेस और ट्रिम, आपने एक और स्पेस लगा के ट्रिम कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसको आप एक्सटेंड कैसे करेंगे? आपने ये एक्सप्रेस किया, स्पेस लगा दिया, देखें एक और स्पेस, ये एक्सटेंड नहीं होता है, ना यहाँ से ना यहाँ से। यहाँ से जाके मिल रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से नहीं मिल रहा है, इस लाइन से नहीं मिल रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो देखिए आपका एक्सटेंड फेल हो गया यहाँ पे आगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको इस लाइन को पहले इस हद तक लेके जाना होगा कि एक्सटेंडेबल हो सके आपकी लाइन। फिर ये से चलो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक्सटेंड करेंगे, फिर आपको ट्रिम भी करना पड़ता है। एक्सटेंड करेंगे, फिर ऊपर से आप ट्रिम करेंगे, और इसी तरीके से आपको इसको भी ट्रिम करना पड़ता है, इसको भी ट्रिम करना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा मसाइल आपके पास आ जाते हैं। स्केप मैं बताता हूँ आपको, फिलेट की कमांड। आप मॉडिफाई पे जाएँ, ये रही, सॉरी फिलेट की कमांड ये रही। ये चेम्फर और फिलेट है, आप फिलेट पे क्लिक करें। फिलेट के लिए आप F प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। F आप प्रेस करेंगे तो फिलेट एक्टिव हो जाएगा। काम करने से पहले चेक कर लेंगे रेडियस तो नहीं दिया हुआ आपने। रेडियस पे क्लिक करें, रेडियस 0 फीट और 0 इंच है, दिस इज गुड। आप एंटर कर दें, सिंपली चेक कर लिया आपने, रेडियस कुछ नहीं है। अच्छा जी, ट्रिमिंग है कि नहीं है? ट्रिमिंग भी हो रही है, ठीक है। ट्रिमिंग आपको चाहिए थी, नो ट्रिम नहीं चाहिए, ट्रिम चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली ट्रिम भी होगा। अब मैं कहता हूँ फिलेट कर दिया जाए इस ऑब्जेक्ट को आपस में। देखें ये मुझसे कहता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मुझसे कहता है सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिए शेप बनाकर, ऑटोमेटिकली रेडियस में शेप बनाकर ये देखें जो है फिलेट हो जाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला ऑब्जेक्ट ट्रिम भी हो रहा है और एक्सटेंड भी हो रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये ट्रिम भी हो गया प्लस एक्सटेंड भी हो गया, सिर्फ F के जरिए। अगेन मैं F प्रेस करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दूसरा ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ट्रिम भी हो जाएगा और ऑफसेट भी इस पर लग जाएगा। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए जितना आगे तक जा सकता था जाकर, जहाँ से मिल रहे दोनों पॉइंट्स, ये देखें इस तरीके से भी ये आपस में, ये आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं, ऊपरी नोक से मिल गया जाके ये, ठीक है। ये तो यहाँ से तो जुड़ा हुआ ये एकदम, ठीक है ना। आपने इस पर क्लिक किया, देखें ट्रिम भी हो गया और एक्सटेंड भी जो भी होना था वो हो गया। अब आप अगर इस सब्जेक्ट को इससे मिलाना चाहते हैं तो ये सीधा निकल जाएगा, ये भी सीधा निकल जाएगा, जहाँ से इनकी नोकें मिल रही होगी वहीं से ही जाके ये एक्सटेंड हो जाएगा और ये ट्रिम भी हो जाएगा। अगेन आप F प्रेस करते हैं और इंटर कर देते हैं, आप इसे सेलेक्ट करते हैं और आप इसे सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये भी ऊपर तक जाएगा, ये भी ऊपर तक जाएगा, जहाँ तक दोनों जा सकते हैं जाएंगे। ये फायदा है फिलेट का। आपने F प्रेस किया, फिलेट आपके पास आ जाता है। स्पेस लगाते कि जो प्रीवियस कमांड होगी वो एक्टिव हो जाएगी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स। ये फ़र्क है एक्सटेंड और ट्रिम के अंदर। जहाँ पर आकर एक्सटेंड काम करना छोड़ देता है, जहाँ पर आकर ट्रिम में मज़ा नहीं आ रहा था, वहाँ पे आकर आप फिलेट लगा दें तो वही काम बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाता है। बहुत इजी वे में आपने देखा किस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को फिलेट कर दिया, बहुत सिंपल। अब अगर मैं बात करता हूँ रेडियस की, मैं Ctrl Z लगाता हूँ और मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ कॉपी। मैंने इसे किया, 1 मिनट, CO और मैंने इसे कर लिया। पिक पॉइंट मैंने ये बताया कि कहीं भी कोई भी पिक पॉइंट बता के मैंने कहीं भी इसे डाल दिया, मैंने स्केप किया। अब मैं F प्रेस करके एंटर करता हूँ और फिलहाल मैं वो पुराने शेप में ले आता हूँ और इसको ज़रा मैं फिलेट करता हूँ अलग वे में। मैंने फिलेट पे क्लिक किया, स्पेस लगा दिया, F प्रेस किया, यानी कि मैं रेडियस पे क्लिक करता हूँ, रेडियस में दे देता हूँ 1 फीट का, इंटर 1 फीट का मैंने रेडियस दे दिया, ठीक है ना। यानी मोड़ जो होगा 1 फीट पे आएगा। एक आप मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ एक रेडियस भी आता है, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा। RE स्पेस, ये करेक्ट हो गया। जब आपको ऐसा नज़र आ रहा हो ना कि आपकी शेप जो सही नहीं है तो आप RE प्रेस कर दें, रीजनरेशन हो जाती है मॉडल की। ये देखिए आपके पास अब जो ये रेडियस आया ना, आपके पास ये रेडियस भी साथ आया है, नोक नहीं बनी बल्कि 1 फीट का रेडियस भी लगा है साथ साथ। अगर रेडियस आप अलाउ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। आई विश कि आपको ये चीज़, मैं F प्रेस करता हूँ,
और मैं रेडियस पे क्लिक करता हूँ, मैं इधर 4 फीट का रेडियस देके एंटर कर देता हूँ। मैं एक इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर, हालांकि ऑलरेडी फिलेट हुए हुए हैं ये, मतलब अगर सिंपल फिलेट करेंगे ना विदाउट रेडियस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैंने रेडियस अप्लाई किया ना और मैंने फिर क्लिक किया तो देखिए 4 फीट का रेडियस अप्लाई हुआ और उसके बाद ये जो है आपका एरिया फिलेट ने काम किया, क्योंकि रेडियस नहीं था हमने रेडियस भी दे दिया। अब मैं F प्रेस करता हूँ, वही 4 फीट का रेडियस फिक्स्ड है, देखिए इधर लिखा हुआ भी है ट्रिम मोड जो है ट्रिम में रेडियस आपका 4 फीट है, तो आप पॉलीलाइन को तो खैर रहने दें आप, ठीक है। उसके बाद F प्रेस करें एंटर, आप रेडियस पे क्लिक कर दें, आपने जितने भी देना हो रेडियस ना आप 2 फीट दे दें, एंटर कर दें। अब 2 फीट का रेडियस आपने फिक्स कर दिया है। अब इसकेप दबा के जब आप F प्रेस करेंगे तो देखिए लिखा हुआ आएगा कि रेडियस 2 फीट और 0 इंच। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, देखिए इनके दरमियान भी आपस में रेडियस बन सकता है, इनके दरमियान भी। अब रेडियस की फॉर्म में आपकी जो है ये लाइंस मैच करेगा, मतलब कि ये नीचे भी लेकर आ रहा है, एक्सटेंडिंग भी हो रही है और इसको भी उसी पॉइंट पे लेके आ रहा है जहाँ तक दोनों पॉइंट मिल रहे हो, और दरमियान में जो है आपके पास रेडियस डाल देता है। लेकिन अगर आप F प्रेस करके स्पेस लगाएंगे और रेडियस को आप 0 कर देंगे, सिंपली आपने 0 लिख के एंटर कर दिया, देखिए रेडियस 0 हो गया आपका। अब जब आप इस लाइन को पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो रेडियस नहीं बनेगा, पहले रेडियस बन रहा था, अब रेडियस खत्म। सो इस तरीके से आप बहुत सिंपली F यानी फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प कमांड है यहाँ पर ना हमारे पास, फिलेट के साथ साथ हमारे पास एक और कमांड है चेम्फर की, तो थोड़ा चेम्फर पे भी काम कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एस्केप दबा दिया, ठीक है। और अब मैं क्लिक करता हूँ चेम्फर के ऊपर, चेम्फर के ऊपर फर्स्ट लाइन मैंने सेलेक्ट की, स्पेस चेम्फर स्पेस से मतलब प्रीवियस कमांड एक्टिव हो गई, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। देखिए यहाँ तो सिंपली मिला रहा है, ये सिंपली जो फिलेट वाला काम है वही कर रहा है ना, लेकिन कंट्रोल Z और मैं इस लाइन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यूँ, ठीक है, मैंने छोटा कर दिया। अब मैं चेम्फर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके चेम्फर मैंने एक इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस पर देखें पता है सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं होता, रेडियस नहीं होता। आपने इस पर क्लिक किया और आपने इस पर क्लिक किया, देखिए आपके पास ये बिल्कुल उसी तरीके से, एक मिनट, कंट्रोल Z चेम्फर ने मिला दिया। लेकिन एक जो हम खास काम जो करेंगे मैं आपको बताता हूँ आपकी दफ़ा। चेम्फर पे क्लिक किया मैंने और दरअसल मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कंटिन्यूसली ना, मैं CHA प्रेस करता हूँ, ये चेम्फर की शॉर्टकट है। और उसके बाद डिस्टेंस वाजे करना बहुत ज़रूरी है। आप डिस्टेंस देखें भी आपका क्या टाइम चेम्फर का 0 और 0, तो डिस्टेंस के बगैर चेम्फर में मज़ा नहीं आता। मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 फीट इंटर, और दूसरा चेम्फर जो सेकंड चेम्फर हो उसका डिस्टेंस वो भी 5 फीट। अब पहली लाइन में सेलेक्ट करता हूँ, इसमें 5 फीट मैंने दिया था, देखें 5 फीट, दोनों में 5 फीट। और दूसरे वाले को सेलेक्ट करता हूँ, देखें 5 फीट, ये 10 फीट का हमारे पास ये लाइन लाजमन, ये लाइन 10 फीट की हमारे पास आई होगी। ज़रा मैं एक दफ़ा इसकी नपाई तो करूँ, क्या साइज़ है इसका, अलाइनमेंट इसकी हम ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये खासी बड़ी मेरे ख्याल में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। जी हाँ, 90 फीट का ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ तो देखें ये तकरीबन 5 फीट 11 इंच का, 5 फीट 11 इंच का हमारा ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो टर्निंग हुई है हमारी वो तकरीबन 10 फीट पर हुई है, ठीक है ना। इसको भी साथ साथ डिलीट कर देते हैं बिकॉज एट दिस टाइम वी डोंट नीड इट, सही है ना। सो CHA आपने प्रेस किया, एंटर कर दिया आपने। अब आप डिस्टेंस पे क्लिक कर दें या D प्रेस कर दें, पहले आप पहली लाइन का डिस्टेंस दें, पहली लाइन का आप जैसे आप 10 फीट डिस्टेंस दे देते हैं इंटर, दूसरी लाइन का आप डिस्टेंस 10 फीट दे के इंटर करते हैं, दोनों का आपने 10-10 फीट दिया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लें और आप इसको सेलेक्ट कर लें, देखें अब अच्छा खासा चेम्फर लग गया। ये चेम्फर की कमांड है, सही है ना, स्पेशलिटी है। डिस्टेंस आप वाजे करते हो, पहली लाइन से कितना डिस्टेंस होना चाहिए उतना माइनस कर देता है, उतना माइनस करके इस लाइन को दे देता है, ठीक है ना। यानी कि ये भी उतना माइनस हो जाएगा, ये भी उतना माइनस हो जाएगा, जो आपने डिस्टेंस दिया होगा बीच वाली लाइन को जो है वो डिस्टेंस मिल जाता है। इस तरीके से चेम्फर काम करता है। अब मिसाल के तौर पर आपने एक लाइन यहाँ तक बनाई, स्केप स्पेस लगा दिया, एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक बनाते हो, ठीक है। अब फिलेट लगाओगे तो आपको पता है वो फिर रेडियस की सूरत में आएगा, लेकिन CHA लगाओगे तो वो रेडियस की सूरत में नहीं आएगा। लेकिन आप डिस्टेंस पे आओ, देखिए अभी डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस 1 10 फीट, डिस्टेंस 2 10 फीट। अगर 10 फीट सही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो, देखिए ये अब ऊपर बढ़ाता हुआ ले जाएगा ये, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो सही अंदाज में आपका क्रिएट करके दे देगा। सो ये होता है चेम्फर। मेरे ख्याल में चेम्फर भी आपको समझ में आ गया होगा, फिलेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ताला मज़ीद काम के लिए नेक्स्ट क्लास मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।